चाहती हूँ कि जैसा वो निक्की के साथ हुआ ना उसी तरीके से उसकी सास और उसके हस्बैंड के साथ होना चाहिए। हाँ। कौन कौन एग्री है मेरी बात से भाई? एग्री हो ना? और भाई मनीष राधे राधे, कैसे हो? बढ़िया होंगे। और भाई टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं और भाई अभी बुटीक पे हैं। सब चर्चा चल रही है कि भैया आजकल लड़कियों का कोई मतलब जीना ही दुश्वार कर रखा है, सबने बहुत दुष्ट पैदा हो गए हैं। तो सब बैठे हैं, ये देखो सब उसी चीज की चर्चा कर रहे हैं कि मनीषा को 1 ही महीना हुआ, उसको तो इंसाफ मिला नहीं, दूसरी घटना स्टार्ट हो गई। वैसे तो हर एक मिनट में हर एक रोज होती है, पर जो भाई आने वाली घटना थी वो कभी कभार एक आधी बार हम भी देख लेते हैं। ज्यादा ही हो नहीं घटना। मोनिका तेरे को कैसा लग रहा है? मतलब सरकार कुछ करे। अब तो लड़की पढ़ाना बाहर भेजना भी डर लगने लग गया भाई। ठीक है, तो सबका यही है कि कंचन और फिर लोगों को चाहिए बहू पढ़ी लिखी। मतलब कहाँ से लड़की पढ़े, कहाँ से पढ़ी लिखी? अगर लड़कियों को पढ़ाएंगे तो बाहर भी जाना पड़ेगा। हाँ। रात को भी जाना पड़ेगा, दिन में भी जाना पड़ेगा। फिर कहते हैं बाहर जाते हैं तो क्राइम होते हैं। जो अल्ट्रासाउंड करवाते उसमें लड़का लड़की की पहचान सही करते हैं कि लड़की को बखतबारी खत्म कर देते, कलेसी काट देते हैं। वो भी दुनिया लड़की इसी मारे है इतनी बड़ी पालते हैं। अगर किसी को रखना नहीं तो छोड़ दे, पर मारे ना छोड़ दे उसको। अरे तलाक ले लो, छोड़ दो। वो तो यार वैसे भी कई 8 साल हो गए थे ना उसके साथ। 8 साल से झेल रही है, तो वो भी यार उसको कैसे लड़की को जिंदा जलाया होगा, तक ना काफी होगी। तो बाद में उसका हस्बैंड यूँ कह रहा है कि मुझे कोई दुख नहीं है। हाँ वो एनकाउंटर कर तो दिया उसका, विपिन भाटी का एनकाउंटर कर दिया ना। हाँ। अच्छा, मैं तो कह रही भगवान ऐसे नहीं, उसकी सास को भी थोड़ा बहुत जलाएं। ऐसी सासुओं को जलाएं। हाँ, जो जैसा करें उसके साथ वैसा ही सरकार को करना चाहिए। हाँ, वो तो उसको तो दवाई देके उसको एनकाउंटर क्या करे, वो तो आराम से जेल में पड़ा रहेगा। उसका क्या है, उसका कोई वो सजा थोड़ी है। हाँ, जो मनीषा केस में जिसने भी जो गलत किया है उनको नंगा घुमाए रोड पे, जब पता चलेगी क्या चीज इज्जत होती है। जब और भाई जिनकी बेटियों के साथ होता है ना, हाँ, उनको ही पता होता है। पता है सही बात। लेकिन सरकार जेल मत भेजो, और फांसी भी कोई सजा नहीं है। एक बार में नाड़ तार दो, उसको दर्द ही नहीं पता चला। भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल लड़की मतलब बोझ नहीं है, इस मारे माँ बाप आजकल डरने लग गए। हाँ, लड़कियां वो भी तो सेल्फ डिपेंडेंट थी अपने ऊपर ही, मतलब सारी चीजों पता नहीं। हाँ, वो कह रहे ना हर बार होती थी। हाँ, पता नहीं। एक लड़का एक लड़की तो है। हाँ, लगता है जो लड़कियां सैक्रिफाइस करती हैं वो या तो अपने बच्चों के लिए करती है या फिर अपने मम्मी पापा के लिए। बाद में उनका ये हाल होता है फिर। लेकिन हाल भी तो इतना बुरा, जिंदा जलाया। पर सरकार जिंदा कह रहे हैं, जिंदा जलाने के बाद भी उसकी मतलब सांसें चल रही थी तो उसका गला दबाया गया है। भाई हमने तो सुनने में आया है, और हमने तो जो वीडियो देखी उसके उस पे बोल। पर भाई हम सबको भी उसके लिए बहुत ज्यादा दुख है। अब मोमबत्ती लेके तो ऐसे न्याय मांगने नहीं, जगह के वो तो सरकार को देखना चाहिए। वो तो मनीषा को भी भाई मिला नहीं, देखो इंसाफ नहीं मिला। मनीषा के लिए अभी तक आवाज उठ नहीं पाई थी। दूसरा केस सामने आ गया, महीने के अंदर दोबारा डर नहीं है भाई, डर नहीं है। चल आदमी में नहीं, और तो मैं उस हरामजादी ने उसके बाल पकड़ रखे थे, मतलब सास ने, वो तो उसको है, वो औरत है ना, वो भी तो किसी की बहू थी। वही तो कह है ना, उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी है। कोई ऐसा काम करे ना कि आदमियों को रूह कांपे। तो बता दिया ना, इसलिए हो रही है क्योंकि हमारी सरकार ढीली है। हाँ। अगर सरकार के नियम कानून कड़े हो ना, तो ये काम ना हो। मतलब विदेशों में तो ऐसा ही है कि भाई जो जैसा क्राइम, हाँ, जो जैसा क्राइम करता है ना उसको उसी हिसाब से सजा देते हैं। अगर आँख से देख लेगा तो आँख निकल जाएंगे। ये सारी चीजें है ना कि अगर लड़की के ऊपर गलत निगाह भी डाल दी ना तो बीच चौराहे पे मोनिका गिर ना जा, बीच चौराहे पे फांसी देते हैं उसको। यहाँ पे देख के चले जाते हैं कोई।
तो भाई मैं चाहती हूँ कि जैसा वो निक्की के साथ हुआ ना उसी तरीके से उसकी सास और उसके हस्बैंड के साथ होना चाहिए। हाँ। कौन कौन एग्री है मेरी बात से भाई? एग्री हो ना? और भाई मनीषा को भी इंसाफ नहीं मिला, उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए भाई। वो भी एक औरत थी जिसने उसके पहले बाल पकड़ रखे थे। पैसा बहुत बार आ जाता है जो सरकार पैसा खा के उन लोगों को छोड़ देती है। सही बात है। मेरे रोंग रोंग का भाई हमारी भी बेटियां हैं, हम भी किसी की वो माँ भी गई, बाप तो है ही हत्यारा। सास वैसे वो तो हो गया नाथ बेचारे, वो तो नाथ हो गए ना। उनका क्या, वो तो कितनी तड़पी है। नहीं, आज के टाइम पे सबको पढ़ी लिखी बहू चाहिए, पढ़ी लिखी चाहिए, कमाने वाली चाहिए। बच्चों को बाहर भेज भैया आजकल ये लड़कियों से वैसे नहीं डरते, लड़कियों से इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, उस तरीके से लड़कियां पैदा करने से लोग ज्यादा डरने लग गए हैं। लड़कियां ठीक है, तो आदमी कहाँ जाएंगे? पता नहीं डोलेंगे ऐसे धक्के खाते हो। शादियां कहाँ से करेंगे? सब ऐसे ही रहेंगे भाई। बहुत कलयुग आ गया, मतलब इतना बुरा जमाना आ गया ये तो कि सोचता ही नहीं कोई। ना भाई बहन का रिश्ता रहा, ना माँ बेटे का रहा, किसी का कोई रिश्ता नहीं रहा, सब खत्म होने पे आ गए हैं। नवरात्रि आ जो लक्ष्मी पूजने लग जाते हैं, फिर हैवान बन जाते हैं। अरे वो केदारनाथ वो लड़का, वो विपिन भट्टी कमीन, वो केदारनाथ गया हुआ है, हरिद्वार गया हुआ है, वो सारे धाम की उसने यात्रा कर रखी। मतलब के धाम कर रखे उसने वो दिखावा उस पाखंडी वाक्य में सारी धाम की, उसका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, देखना उसने सारे धाम की यात्रा कर रखी और फिर बीवी को उसने इतने रेप बेरहम से, बहन है ना। जब वो उसकी मार उसे पिटाई करो, जब एक लेडीज खड़ी की सब हाँ खड़े हो रखी है, वीडियो बना रखे जब उसकी बहन के साथ होगा ना पता चलेगा उसको। दे बहन दागा कहाँ गया मेरा? किसी को नहीं बदलता ना वैसे, किसी को नहीं चलता। जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि मैं अपनी बीवी को जला दूंगा तो मेरे 2 बच्चों को। अरे एक उंगली लग जाती है ना बच्चों के तो भी इतना मतलब दर्द होता है। वो मेरे यहाँ जला था। वो इतनी बुरी तरीके से जलती हुई ऊपर से आई है, देख कितनी बुरी तरीके से तड़प रही है वो। भाई मुझे तो सच में ही बहुत मतलब अंदर तक आत्मा टूट गई है। मैं कह रही हूँ हम लोगों को भी घर से बाहर निकलने में डर लगने लगा है। अपनों से भी भरोसा उठता है। उठता जा रहा है कि किसी भरोसा करें। शादी कर ली, वो शादी करनी है। दहेज एक ये दहेज ऐसी हो गई है, गरीब आदमी कहाँ से लाए? आदमी की तो बेटी ना दे भगवान। हाँ गरीब आदमी दहेज कहाँ से लाए भाई? थोड़े दिन में ही बंसी चलना बंद हो जाएगा, कोई औलाद ही पैदा नहीं करेगी। बेटी बचेगी ही नहीं तो हाँ। फिर वंश भाई मेरे तो वो माँ आ जाए ना, वो लंबे मुँह वाली, सच में मेरे भी उसको इतना चीरहरण करवाऊं मैं, माँ कसम उसको ऐसा आग लगा के मारूं मैं। है ना। हाँ उसको ये नहीं पता कि मेरी बेटी और उसके खुद के घर में एक पोती रही, पोता रहा, वो भी तो देख। दर्द भी नहीं है, कैसे बाल उसके अरे कोई बेटा चल मार रहा है, बहू बेटे में लड़ाई हो रही है तो तुझे तो बचाना चाहिए था कम से कम। वो साथ पेड़ के साथ बाल खींच रही, उसके ऐसे नोच रही है। चलो भाई सबको लगता है उसकी माँ के और पति के साथ ऐसा हो, हाँ जलाने चाहिए उनको भी, पता तो जब ही चले। जला के थोड़ी देर छोड़ना चाहिए रोड पे। लग जाता है ना, मेरी ये लगा था ना, मोनिका 3 दिन तक मेरी जलन नहीं जलन नहीं गई थी ना, चट 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 चट, वही बात वो मेरी चट चट याद जले हुए बहुत बुरा तड़पे वो, उसकी आत्मा को ऐसे शांति नहीं मिलेगी जब तक वो। एक ये रोने में तो इनके किसी का सर नहीं रोता है, देख के रोते खड़े हो। लड़की चाहे किसी की भी हो, जो एक लड़की है वो इसका दर्द जान सकती है। एक तो बहन लोग यार जीने को तो कितनी तड़प रही है। तड़प रही है नीचे बीच में आंगन के उसमें पड़ी है, देख रही है वो बीच में पड़ी है अपना घर, जिसे वो और उस पे कोई पानी भी फेंक रहा है। हाँ वो भी अपना घर। और ये तो देख सबको पता है, पानी तो फेंकना ही नहीं चाहिए। जले हुए पे पानी, जले हुए पे तुरंत इंसान मर जाता है। भाई सबको लगता है ना ये गलत हो रहा है। बिल्कुल गलत। हर किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यार दिल्ली सोचना भी नहीं चाहिए कि ऐसी लड़की का हो जाए। भाई हम तो यही कहते हैं कि भाई उसको इंसाफ मिले और जैसा उसकी माँ ने और उसके पति ने करा उसको उसी तरीके से सजा मिले। कुछ नहीं सजा मिलेगी वो हाँ भाई थोड़े दिन बाद, 2-3 महीने वो बच्चों की तो बच्चे तो बेचारे बिना माँ के हो गए, बच्चे तो लोगों के बढ़ाव में जब भी तो क्राइम पड़ रहे हैं।